दोस्तों नमस्कार। एक कहावत है, घर से बाहर कदम रखते ही अच्छे लोग कम बुरे लोग ज़्यादा मिलते हैं। ये कहावत सटीक बैठती है जब कोई बेबस और बेचारा लाचार आदमी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए कितनी दिक्कतें होती हैं, कितनी मुश्किलें होती हैं सफ़र करना। क्योंकि आपको अच्छे लोग कम ही मिलेंगे, ज़्यादातर आपको बुरे लोग ही मिलेंगे जो कि आपकी कमज़ोरी को, आपकी मजबूरी को फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आज ऐसे ही एक सफ़रनामा के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, हमें अटेंडम में अयोध्या से पटना जाना था। क्योंकि मेरे पास समय कम था, अटेंडम में मुझे जाना पड़ा, इसलिए मेरा रिजर्वेशन हो नहीं पाया। हमें चालू डिब्बे में ही सफ़र करना था। तो दोस्तों, हम अपने घर से निकल कर इसके बाद अयोध्या पहुँचते हैं। अयोध्या पता चलने पे पता चला कि एक गाड़ी थी, वो भी निरस्त है। बाकी आज की डेट में कोई गाड़ी नहीं है। मुझे जाना भी आवश्यक था। वहीं पर हम इधर उधर भटक रहे थे, तभी हमें एक जेंट्स मिला जो कि पढ़ा लिखा नहीं था, आदमी मिला। बेचारा जम्मू से आ रहा था, जम्मू में कोई काम धंधा करता है। तो वो भी हमारे पीछे पीछे अपना बोरी बैग इस तरह लेकर मेरे पीछे पीछे लगा। बोले, भाई साहब आप कहाँ जाओगे? हमने बताया कि हमें तो पटना जाना है, लेकिन यहाँ से गाड़ी नहीं है। अब वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, तो जाए भी तो कैसे जाए, पूछे भी तो कैसे। पूछताछ में भी उसको पता चला कि हाँ, यहाँ से गाड़ी नहीं है। तो मैंने कहा, भाई एक काम करो, हम अब यहाँ से निकलेंगे, जाना तो है ही, चाहे किसी तरीके से जाना पड़े, चाहे नहीं मुझे बस से जाना पड़े या किसी और सुविधा से जाना पड़े, जाना तो है ही मुझे। तो इसके बाद वो मेरे साथ में हो लिया। हम 2 लोग हो गए। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ी देर इंतज़ार करते रहे। इसके बाद मैंने सर्च किया, गूगल पे मैंने देखा, तो वहाँ पे पता चला कि यहाँ से नहीं, सुल्तानपुर से गाड़ी है। सुल्तानपुर अयोध्या से करीब लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तभी तुरंत वहाँ पे गोरखपुर से एक गाड़ी, संगम के लिए एक गाड़ी जा रही थी। तो हमने कहा, भाई इसी गाड़ी से हम लोग निकल चलते हैं। वहाँ पे हम लोग उस ट्रेन में बैठ लिए। वहाँ बैठने के बाद में एक गरीब औरत, एक लड़की, करीब 8-9 साल की एक बच्ची भी मिल गई। वो उसको भी जाना था झारखंड। तो हमने कहा, एक काम करो, आप दोनों लोग, तीनों लोग जो हो, इसके बाद में आप लोग झारखंड पटना से निकल जाना। पटना से तमाम गाड़ियाँ होंगी, या बनारस से चेंज कर लेना। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में हम लोग खाते पीते, मौज मस्ती करते, बातें चीतें करते हुए धीरे धीरे समय गुजरता गया। हम लोग करते कराते हम लोग रात में पहुंच गए। वहाँ पे हम लोग पहुंच गए करीब 11 बजे। हम लोग पटना स्टेशन पहुंच गए। पटना उतरने के बाद हम लोग फिर वहाँ पे अपना बिस्तर वगैरह लगाए, अपना जगह देखकर हमने कहा, अब 2-3 घंटे हम रेस्ट करते हैं, इसके बाद फिर सुबह होगी, फिर देखा जाएगा। हम लोग वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे। तो जो औरत थी, उसके साथ में एक छोटी सी बच्ची थी। मैंने बैग अपने सर के नीचे रखा था। तो वो बच्ची क्या किया, उसने चुपके से मेरा बैग खोला और उस बैग से एक बिस्किट का पैकेट निकाला। क्योंकि मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मैं बिस्किट, नमकीन, सारी चीज़, मेरी दुकान भी है, मैं वहीं से अपना रख लेता हूँ, खाने पीने का आइटम रख लेता हूँ, ताकि मुझे बाहर कोई चीज़ वैसी खरीदने लगे। घर से थोड़ा बहुत खाना वगैरह भी बनवा लेता हूँ। तो इसके बाद में हमने देखा कि वो आराम से बिस्किट निकाली। मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा बच्चा है, तो मैंने कहा कोई चीज़ और ना चोरी कर रहा हो। फिर इसके बाद में हमने देखा कि वो लड़की बिस्कुट निकाली आराम से, मैं देख रहा हूँ ऐसे। तो इसके बाद में फिर मैंने कहा, तुम भूख लगी है क्या? बोली। तो उसकी माँ बोलने लगी, आज 2 दिन से हो गया मैंने कुछ खाना पीना नहीं खाया। तो चूँकि हमने पूड़ी वगैरह बनवा रखी थी, पूड़ी बनवाया था मैंने, गुजिया बनवाया था। इसके बाद खाने पीने के आइटम मैंने बनवा रखे थे, क्योंकि मैं रास्ते में सफ़र में बहुत कुछ खाता नहीं हूँ, जो घर से ले जाता हूँ वही खाता हूँ। इसके बाद चाय पानी वगैरह पी लेता हूँ, कुछ नाश्ता थोड़ा बहुत हल्का कर लेता हूँ। इसके बाद हमने उसको खाना दिया। रात में करीब बज गया था 12:30 बजे। वो बच्ची अपना खाना वाना खाती है। इसके बाद हमने कहा, आराम से बिस्तर लगा के सो जाओ, सुबह वाली गाड़ी पे तुम लोगों को भेजेंगे। इसके बाद में रात में करीब 3 बजे एक गाड़ी आई, जो कि जा रही थी उधर झारखंड की तरफ जा रही थी। उस गाड़ी में हमने उसको बिठा दिया। तो दोनों मामला जो कि अपना चले गए। इसके बाद में बचा एक और था हमारे साथ में बंदा, जो जम्मू में काम करता है। तो
तो उसको मैंने कहा भाई तुम एक काम करो सुबह चलना, तो उसके लिए अररिया के लिए कोई गाड़ी नहीं थी। तो हमने कहा तुम आराम से लेटो, इसके बाद में चलते हैं। तो हम लोग सुबह उठे, इसके बाद अपना फ्रेश वगैरह होके इसके बाद हम लोग नाश्ता वगैरह किए। नाश्ता करने के बाद में हम इसके बाद उस बंदे को ले जाकर फिर इसके बाद टेम्पो में बिठाए, बोले भैया हमें बस अड्डे का भी पता नहीं। तो हम फिर उसके साथ में गए, उसको बस में बिठा के उसके बाद फिर मेरा फ़ोन नंबर लिया, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, मैसेज किया। इसके बाद में वो बंदा चला गया, बोला भैया यहाँ से करीब दूर पड़ता है, करीब 1100-1200 किलोमीटर 11-12 घंटे का सफ़र है, नहीं तो हम आपको लेकर चलते और आप वो इस सफ़र में मिले मुझे यहाँ तक हो, नहीं मैं किसी तरीके से यहाँ पहुँच नहीं पाता। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि सफ़र में जो पढ़े लिखे नहीं हैं ऐसे लोग अगर आपको मिल जाते हैं, आप लोग भी सफ़र करते हैं तो उन लोगों की मदद करिए। कोई गाड़ी पूछ रहा है तो उनको बता दीजिए, कोई रास्ता भटक गया तो उनको भटकाइए, और थोड़ी बहुत अगर आप उस काबिल हैं तो उनकी मदद भी करिए। क्योंकि कोई भी बंदा अपने घर से बिछड़ता है या कि अपने घर जाना चाहता है, तो ऐसे में आपकी थोड़ी सी मदद उसके लिए काम आ जाएगी। वो बंदा आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलेगा और वो भी अपने सुरक्षित अपने घर पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा, ट्रेन में हम लोग जब बैठे तो वहाँ पे ट्रेन में क्या होता है कि जो लोकल ट्रेन होती है उसमें जैसे 3-4 लोगों की बैठने की जगह होती है, इस तरीके से बैठ जाते हैं पूरा फैला के। कुछ लोग एक एक सीट पर एक एक लेटे हुए थे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी तरीके से 5-6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे का सफ़र होता है, आप मिलजुल के एक दूसरे के साथ में सहयोग करके अपना सेटल होकर बैठ जाइए, एक दूसरे को बैठाइए। तो फिर उसमें मैंने ट्रेन में घुसा तो मैंने काफ़ी लोगों को सेटल किया, मैंने भाई थोड़ा थोड़ा कर दिया, इसमें 5-6-7 आदमी भी बैठ सकते हैं। तो जिस सीट पे था मैंने कई लोगों को एडजस्ट कराया, कुछ लड़कियां भी थी जो कि अपना सफ़र कर रही थी, तो बेचारी खड़ी थी। मैंने कहा आ जाओ आप लोग भी, ये थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होकर सेट हो जाओ और बैठ जाइए। तो इस तरीके से सफ़र रहा हम लोगों का। हम लोग वहाँ पर गए, इसके बाद में हम दूसरे दिन फिर वहाँ से हमको अपना काम करवा के इसके बाद में हम फिर वापस आना था। अपना काम करवा के हम फिर इसके बाद पटना स्टेशन पहुँचते हैं। पटना पहुँचने के बाद में हमने जानकारी की तो पता लगा कि ट्रेन करीब 5 बजे की है। 5 बजे फिर हम अयोध्या के लिए निकल पड़े, लेकिन चूँकि अयोध्या के लिए कोई ट्रेन ही नहीं थी, तो इसलिए हमें मजबूरी में दूसरी ट्रेन पर बैठना पड़ा। उस ट्रेन पर बैठकर हम आए वहाँ सुल्तानपुर से फिर इसके बाद में हमने सोचा रात यहीं पे बितानी पड़ेगी, लेकिन वहाँ से एक गाड़ी सरजू एक्सप्रेस आ रही थी। रात में करीब 1 बज गया था, तो उस गाड़ी से बैठकर हम लोग फिर यहाँ पे आ गए पुनः अयोध्या कैंट पर हम पहुँचते हैं। तो हमने कहा चलो थोड़ा रेस्ट कर दिया जाए, तो हम लोग रेस्ट करते हैं। इसके बाद में रेस्ट करते करते सुबह की 4 बज जाते हैं। 4 बजते ही यहाँ पे एक ट्रेन आती है जो आप लोग भीड़ में देख रहे हैं। इस ट्रेन पर इतने धार्मिक लोग आते हैं जो कि संगम घाट से वहाँ का प्रयागराज से आते हैं। इतनी भीड़ हो जाती है कि कहीं पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो हमने सोचा कि अब खुश रहेंगे नहीं, लोग को पहले उधर घूमने करेंगे, जैसे सुबह होगा अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है, कितने लोग गए थे वहाँ पे संगम प्रयागराज से स्नान करके वापस आए। इसके बाद हम काफ़ी देर तक इधर उधर अपना टाइम पास करते रहे। जैसे ही सुबह के 5 बजे के बाद में हम वहाँ से ऑटो पकड़कर बस स्टैंड पहुँचते हैं और वहाँ से गाड़ी पकड़कर हम घर के लिए चल पड़ते हैं। तो ये था सफ़रनामा। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग वीडियो में पूरी डिटेल से देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर हैं, कितनी भीड़ होती है स्टेशनों पर और कितने लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, कितने परेशान होते हैं। असुविधाएँ भी हो जाती हैं, लेकिन नहीं, आपको इस तरीके से सफ़र करना है कि सारे आप व्यवस्था करके इसके बाद तभी सफ़र करना है। किसी के सहारे पर मत जाइए, क्योंकि और इसके बाद ट्रेन से आप जब भी सफ़र कर रहे हो तो ट्रेन से दूरियां बना के रखें। जब ट्रेन चलने लगे तो ट्रेन पर आपको बिल्कुल नहीं बैठना है। ये सावधानियाँ आपके जीवन के लिए है।